आइए हम क्रियायोग के विषय में और प्रयास करें कि कैसे अच्छी तरह से सीखें। तो बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। जब सीखने का बहुत मन होगा कि इसको हम सीखें और सिद्ध करें कि सभी दुख समाप्त हो गए हैं हमेशा के लिए, और समाप्त करने की क्षमता प्रकट होती है अपने अंदर ही, और लोगों की सेवा हम कर सकेंगे। जब इतनी ललक होती है तब सीखने की क्रिया अच्छी होती है। फिर आदमी खोजता है कि क्या करें कि क्वालिटी प्रैक्टिस हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। तो खोजते खोजते पता चला, ये समझ में आया कि महाअवतार बाबा ने लहड़ी महाशय को कहा था, जिस ज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसी को कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो कृष्ण भगवान ने क्या शिक्षा दिया था, उस शिक्षा को विस्तार से महाभारत के रूप में लिखा गया है। तो महाभारत में एक पांडवों की व्यूह रचना थी, एक कौरव पक्ष की। कौरव पक्ष की व्यूह रचना में भीष्म पितामह थे, उनके व्यूह रचना में सभी लोग थे। और जो पांडव पक्ष में थे, व्यूह रचना में धृष्टद्युम्न थे। धृष्टद्युम्न ने जो एक सर्किल बना रखा था, उसके अंदर पांडवों का निवास था। कौरव पक्ष भीष्म पितामह के द्वारा बनाए हुए छावनी में, सर्किल में उनका निवास था। तो अगर हमें क्रियायोग करना है तो कृष्ण भगवान जिस पक्ष में खड़े थे उस पक्ष में खड़े होना है। वो थे धर्मराज के साथ, जहाँ धर्म की रक्षा होती है वहीं पर कृष्ण भगवान की लीला दिखाई पड़ती है। उधर ही लगता है कि सब चीज़ उसी पक्ष में हो रहा है। तो धृष्टद्युम्न की व्यूह रचना में हमें भी खड़ा होना है। और धृष्टद्युम्न कहाँ से आए थे? द्रुपद से। द्रुपद कौन है? जो अतीत में थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। क्योंकि जहाँ परमात्मा है, परमात्मा में अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों विद्यमान है। तो याद रखिए, जब परमात्मा में अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों है तो अतीत के द्रुपद आज भी होंगे। जहाँ परमात्मा है तो परमात्मा ही सब रूपों में प्रकट हो रहे हैं, तो प्रत्येक रचना में द्रुपद होंगे। तो अपने स्वरूप में द्रुपद क्या है? द्रुपद को कहा गया है कर्म की कुशलतम स्थिति, द्रुत गति से चलना। किसी भी चीज को अपनी पूरी क्षमता से करिए। जितनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता है, पूरी क्षमता को लगा करके आप अभ्यास करें। यही हुआ द्रुपद शक्ति। जब हम द्रुपद में रहते हैं, तीव्र गति से काम करते हैं, मन और बुद्धि पूरी तरह से संयुक्त हो जाता है। जहाँ मन और बुद्धि होगा वहीं पर इंद्रियाएं भी होंगी। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि एक साथ हो जाते हैं। इस अवस्था को द्रुपद कहते हैं। इसी अवस्था में हम तेजी से काम कर सकते हैं। पद का अर्थ है चलना। चलना किससे होता है? मन से भी, बुद्धि से भी, इंद्रियों से भी। पैर भी चलता है, हाथ भी काम करता है। इस तरह से द्रुपद का अर्थ है कि तेजी से काम करना, कम समय में काम को सिमट देना। लेकिन काम करते समय याद रखिए कि कर्म ही पूजा है और पूजा में शक्ति बढ़ती है। तो काम करते हुए शक्ति बढ़े, ये सिद्ध हो जाए, शांति बढ़े, ज्ञान बढ़े और हम सच की ओर आगे बढ़ रहे हों, ये सब सुनिश्चित होना चाहिए। तो ऐसे ही होता है। जो हम लोग 1 से लेकर के 42 तक रिचार्जिंग क्रिया किए हैं, पूरे नियम के साथ सारी क्रियाओं को अगर हम 20 से 25 मिनट के अंदर अगर हम पूरा कर देते हैं तो याद रखिए हम द्रुपद भाव में हैं। और जब द्रुपद भाव में हैं तो शरीर और मन के बीच दूरी घटेगी, एक घर्षण प्रकट होगा। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब के बीच में जैसे जैसे दूरी घटेगी एक घर्षण बल प्रकट होता है। उसी को धृष्टद्युम्न कहते हैं।
धृष्ट का अर्थ है घर्षण, दुम्न का अर्थ है बल। उसी बल को धृष्ट दुम्न कहते हैं, उसको देह ज्योति कहते हैं, मन और बुद्धि की ज्योति कहते हैं। और उसी आभा मंडल में अपने अंदर के सिर और रीढ़ के जो ज्ञान केंद्र हैं वो जगते हैं, जिन्हें देवताओं का स्थान कहा गया है। तो याद रखिए, रिचार्जिंग इतना बढ़िया सीख लीजिए कि 1 से लेकर के 42 तक क्रियाओं को पूरे नियम के साथ एक एक क्रिया जितनी बार करना है उतनी बार करते हुए हम 20 से 25 मिनट के अंदर समाप्त कर दें। तो ऐसी स्थिति में हम द्रुपद भाव में क्रिया योग कर रहे हैं और धृष्टद्युम्न स्वयं प्रकट हो जाएंगे। और जहाँ धृष्टद्युम्न वहीं पर 5 पांडव, वहीं पर पांडवों की व्यूह रचना। फिर अपने आप कृष्ण का ज्ञान अंदर में प्रकट होगा कि क्या करना है। इसलिए इसको खूब अच्छी तरह से सीखिए। शनिवार और रविवार में 2-2 कक्षाओं को हमने लिया है पूरी तरह से समझाने के लिए कि कैसे आप सोमवार से बढ़िया सीखिए। अगर आप बहुत अच्छी तरह से क्रिया युक्त ध्यान को अपना लेंगे तो सारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। जीवन में जितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सब चीज़ें आएंगी, जिसके आने से हमें ये ज्ञान होगा कि हमारे परमात्मा के बीच दूरी नहीं है, हमारे और शक्ति के बीच, हमारे और शांति के बीच, हमारे और ज्ञान के बीच, हमें अमरता के बीच में कोई दूरी नहीं है। तो पता चलेगा हम सनातन हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसलिए याद रखिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। समझ करके पूरे मन और बुद्धि की शक्ति से जल्दी करने का अभ्यास करिए। लेकिन जल्दी करने में गलत ना हो जाए, इससे अच्छा धीरे धीरे करिए। तो पहले धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे करते करते जब अभ्यास हो जाएगा तो उसे अपने आप तेजी से करेंगे। जैसे लिखते हैं सुलेख, पहले धीरे धीरे लिखेंगे तो अच्छी हैंडराइटिंग बनेगी। जब अच्छी हैंडराइटिंग बन गई अच्छी तरह से, फिर आप तेजी से लिखेंगे तब भी अच्छा ही लिखेंगे। वही अभ्यास में भी है। तो हम द्रुपद और धृष्टद्युम्न के कहीं उस चक्कर में, ऐसा हड़बड़ी में जल्दी न करें कि जो हो रहा है वो भी खत्म हो जाए। याद रखिएगा, इसलिए क्वालिटी प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, जो शनिवार और रविवार की 4 कक्षाओं में हम इसे बताने का पूरा प्रयास करेंगे। We can charge ourselves with the true idea, true thought and true concept. What is the true idea? That God alone exists. It means it is God who has become the holy universe. Then select nearest of near place, that is our own existence head to toes. Accept it visible presence of God.